वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SK मोटिवेशन। दोस्तों, कहा जाता है दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, जो कुछ भी पाना चाहते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव शब्द से अगर यह शब्द को हटा दिया जाए तो हमारे बीच में जो बच जाता है वो केवल बचता है संभव। और सब कुछ संभव है। जो भी आप करना चाहते हैं अपने लाइफ में, ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल्स हैं हमारी दुनिया में भरी पड़ी है, जिसको जानने के बाद आपको ताज्जुब होगा कि उन लोगों ने वो कर दिखाया जो असंभव लगता था, बाकी के लिए असंभव था। आपको भी सोच के लगेगा कि कैसे कर दिया उसने, तो आप भी उस चीज़ को कर सकते हैं। इम्पॉसिबल खुद एक वर्ड ऐसा है जिसको तोड़ने के बाद पता चलता है, जो खुद कहता है आई एम पॉसिबल। आप दुनिया में जब भी कुछ करने के लिए जाते हैं तो लोग कहते हैं कि लोग आपको मना करेंगे, लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको बोलेंगे ये करना असंभव है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले लोग मना करेंगे, लोग कुछ कहेंगे, उससे पहले एक है जो आपको मना करता है, उस काम को करने से मना करता है। और ये चीज़ आपको भी नहीं पता। अच्छी तरह से सोच लो कि वो है कौन जो आपको मना करता है, और वो आप खुद हो जो मना करता हो। आपका दिमाग, आपका मन। सबसे पहले खुद को विश्वास दिलाना मुश्किल होता है। सबसे पहले ज़रूरी है तो खुद को विश्वास दिलाना कि इस काम को मैं कर सकता हूँ, सिर्फ मैं कर सकता हूँ और मुझे करना ही पड़ेगा, और इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास, हमारे पास, आपके पास इस काम को करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जिस दिन आपने खुद को 100% विश्वास दिला दिया कि मैं और सिर्फ मैं इस काम को कर सकता हूँ, यकीन मानो मेरे दोस्तों, उस दिन आप सफलता की एक सीढ़ी चढ़ जाते हो, आधी सफलता। आपको बता दूँ कि जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाता है, जब भी हमारे जीवन में कोई परेशानियाँ आती है, तो उस परेशानी और उस क्वेश्चन का आधा सॉल्यूशन उसमें छुपा होता है, उस परेशानी का अंदर होता है। जो उस परेशानी से भाग जाता है उसके लिए वो चीज़ें असंभव हो जाती है, और जो उस असंभव को संभव बनाने में लग जाते हैं वो कर लेते हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। एक बार आइंस्टाइन अपने जीवन में, जब वो सिर्फ 8 साल के थे, उसके टीचर्स ने, उसके प्रिंसिपल ने उसे एक लेटर दी लिख करके, और उसे बोला कि जाओ अपनी माँ को दिखा दो। वो स्कूल से आता है, अपनी माँ को दिखाता है। उसकी माँ उस लेटर को देखने के बाद, पढ़ने के बाद रोने लग जाती है। उसकी आंखें छलक जाती है, आंसू भर जाते हैं उसकी आंखों में। आइंस्टाइन पूछता है, माँ इसमें क्या लिखा है? आइंस्टाइन की माँ बोलती है, बेटा आपके शिक्षक ने इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही अधिक प्रतिभावान है, उसकी बहुत पावर, बहुत ग्रेट है। हमारे शिक्षक, हमारी फैकल्टी, हमारा स्कूल, हमारा मैनेजमेंट आपके बच्चे को शिक्षा देने में कंप्लीट रूप से नहीं दे पा रही है, और इसके लिए बेटा मैं आपको कल से स्कूल नहीं जाना है, मैं आपको अपने घर पे शिक्षा दूंगा, मैं अपने घर पे पढ़ाऊंगा। और वो खुश हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है। अगले दिन से उसकी माँ उसको अपने घर पे शिक्षा देती है, उसे अपने घर पे पढ़ाती है कंटिन्यू। और आगे चल कर के वो दुनिया के बेस्ट वैज्ञानिक, साइंटिस्ट बनते हैं। वो अपने ऑटोबायोग्राफी में आइंस्टाइन लिखते हैं कि जब उन्हें घर शिफ्ट करना था तो उसे ड्रॉवर में वो कागज़ जो उसके टीचर्स ने उसे लिख के दिए थे, उसे कहीं पे मिल जाती है। उसे खोलते हैं, उस पर डस्ट झाड़ने के बाद जब उसको पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें लिखा हुआ था। उसको पढ़ने के बाद वो फुट फुट कर रो पड़े, चार चार होके रोए, टूट गए। उसमें लिखा था, आपका बेटा मंद बुद्धि है, पढ़ने में बिल्कुल कमज़ोर है, आगे से इसको स्कूल ना भेजें, ये हमारे विद्यालय के लायक नहीं है। उसकी माँ ने उल्टा पढ़ा, बोला ऐसा नहीं है, तू कर सकता है। और वो आज दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट बन गए। दोस्तों, 2011 से पहले, ऐसे लाखों एग्जाम्पल भी मैं दे देता हूँ आपको। 2011 से पहले वनडे क्रिकेट में 200 रन डबल सेंचुरी मारना असंभव था, सबके लिए असंभव था।
100, 150, 125 तक मार लिया जाता था, 200 रन मारना असंभव था। जब सचिन तेंदुलकर ने 2011 में डबल सेंचुरी मारी, उसके बाद 6 महीने के बाद सहवाग ने डबल सेंचुरी मारी, फिर रोहित ने मारी। वो कर सकता है, साला मैं भी कर सकता हूँ। कहा गया कि भौरे कभी उड़ नहीं सकते, क्योंकि उनके शरीर का वजन उसके पंखों के वजन से भारी है, जो कि वायु के नियम के खिलाफ है। लेकिन साला भौरा कभी पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूट में नहीं गया, उसे किसी ने ये नहीं बताया कि तुम उड़ नहीं सकते हो। बेखौफ हो के आज भी उड़ता है। ये अनाउंसमेंट किया गया कि कोई भी चीज़ नहीं उड़ सकती दुनिया में, पंछी के अलावा कुछ नहीं उड़ सकती। राइट ब्रदर्स ने साइकिल के स्पेयर पार्ट्स से आदमी को पंछी बना के उड़ा दिया। 16 साल लगे, 16 साल में उन्होंने हवाई जहाज़ का निर्माण कर दिया। दोस्त, उन लोगों ने उन चीज़ों को किया जिसको इसके पहले किसी ने नहीं किया। असंभव था, सोचना असंभव था, कि इन्होंने ऐलान कर दिया कि ये असंभव है। आपको तो वो करना है जो किसी ने किया है। यकीन मानो, दुनिया में ऐसा कोई भी काम जो किसी एक ने किया है आप भी कर सकते हो। ज़रूरत है सिर्फ अपने अंदर के विश्वास को जगाने का, खुद को विश्वास दिलाने का। आपके विश्वास जो आप अपने आप को दिलाते हो, उसमें जान डालने का काम जो करेगी वो है आपकी मेहनत। आप दिन ब दिन जैसे मेहनत करते जाओगे, आपके जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता एक एक करके खुलता चला जाएगा। जितना अधिक मेहनत करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना हाई होते चले जाएगा। विदाउट हार्ड वर्क का अनदर कोई शॉर्टकट नहीं है आपके सक्सेस होने का। और आपके जीवन में आपको सिर्फ कोई भी आगे बढ़ा सकता है, आपके जीवन को बदल सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपको बदलने के लिए कोई दूसरा कोई जन्म नहीं लिया है, कोई पैदा नहीं होने वाला है। आप अपने लाइफ को अगर चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ आपको खुद पे काम करना पड़ेगा, अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करना पड़ेगा, और वो काम आप खुद कर सकते हैं। भगवान ने सबको 24 घंटे दिए, आपको भी, जिन्होंने सुसाइड कर लिया उन्हें भी, जो नाकामयाब हैं, जो लेबर कैटेगरी में जी रहे हैं, जो कहते हैं खुद को कि हम गरीब हैं, उनको भी, और जो मिलियन में खेल रहे हैं, बिल गेट्स, अंबानी जैसे लाखों लोग, सबके पास 24 आवर था। साला अगर आपको 26 घंटे भी दे दिया जाए ना, तो आप कुछ उखाड़ नहीं सकते। अगर आप 24 घंटे में नहीं उखाड़ पा रहे हो तो 26 घंटे में भी नहीं उखाड़ पाओगे। 24 आवर, 24 घंटे को जो डिसिप्लिन के साथ उपयोग करेगा, हर एक सेकेंड का वैल्यू देगा, टाइम मैनेजमेंट करके चलेगा, लाइफ में सक्सेस वही प्राप्त करेगा। असंभव शब्द को संभव में बदलने का एकमात्र जरिया है, एक गुरु मंत्र है, गांठ बांध के जाना आज मेरे साथ। आपको 24 घंटे को यूज करना है, तब तक करते रहना है जब तक अपने लाइफ में आपको संतुष्टि ना मिले। और जिस दिन आप संतुष्ट हो जाओगे, उस दिन आपकी ज़िंदगी रुक भी सकती है। कहते हैं कि हर एक कामयाब आदमी अपने हैबिट्स के कारण वो कामयाब है। असंभव शब्द को उसने संभव बनाया है अपनी आदतों के वजह से। यू नेवर कैन मेक योर फ्यूचर। आप कभी भी अपना भविष्य नहीं बना सकते, आप अपनी आदतें बना सकते हैं, और आपकी आदतें आपकी फ्यूचर बनाती हैं। आपके भविष्य आपकी आदतें तय करती हैं। दोस्त, यकीन मानो, आपको काम करना है, मेहनत करना है, हार्डवर्क करना है, यही गुरु मंत्र है। और अपने साथ ईमानदारी दिखानी है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये बचपन में हम लोगों ने कही, जवानी में कही, अभी भी कह रहे हैं। लेकिन आपको ईमानदारी का मतलब ये नहीं है कि कहीं से आप दुकानदार के पास गए और 5 रुपये अधिक आ गए तो उसे लौटा दो। ईमानदारी ये केवल नहीं होती है। ईमानदारी खुद के साथ आपको करनी है, अपना समय को बचाना है, खुद के टारगेट को अचीव करना है, 24 घंटे को डिसिप्लिन के साथ यूज करना है, बहाने नहीं बनाना है, कल में नहीं टालना है, और इस असंभव शब्द को दुनिया में से, अपने लाइफ के डिक्शनरी में से हटा देनी है। अगर आप रियल में
इस असंभव शब्द को, इम्पॉसिबल शब्द को हटाना चाहते हैं, आज के बाद बहाने मत बनाना। जितने भी लोग महान बने हैं उनने वो कर दिखाया जो उन्हें पता भी नहीं था कि ये हमारी जनरेशन में, हमारे पूरे जीवन काल में संभव हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। कहा जाता है जब एडिसन बल्ब का निर्माण कर रहे थे तो अपनी लैब में थे। एक रात लैब से थोड़ी दूर पे वो सोए हुए थे, उसकी लैब उनके सामने हुआ करती थी। अचानक से उसमें रात में आग लग गई। आग लगने के बाद लोग चिल्लाने शुरू कर दिए कि एडिसन देख, तेरी लाखों सालों साल की मेहनत बर्बाद हो जा रही है, 10 साल की मेहनत बर्बाद हो जा रही है, लैब में तेरी आग लग गई है। उठा गया, एडिसन ने देखा, उसने कही साला जल जाने दो। 10 साल की पुरानी चीज़ें जल गई, जितनी ख़राब चीज़ें थी जल गई। साला कल से सुबह से फिर से शुरुआत करेंगे, नई चीज़ों के साथ शुरुआत करेंगे। उसने हार नहीं मानी, उस चीज़ को बार बार करेंगे। सक्सेस का एक ही गुरु मंत्र है, उस चीज़ को बार बार करेंगे, तब तक करेंगे जब तक कि हम उसे अचीव ना कर लें, उस टारगेट तक नहीं पहुंच जाए। कभी भी 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार में अगर आपने उस काम को करना छोड़ दिया, ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। जिस भी काम को आप करोगे फिर से स्टार्टअप करना पड़ेगा, फिर से उतना ही वक्त देना पड़ेगा। इसीलिए सोच के समझ के अपने गोल पे काम करना शुरू करो। तब तक करो या तब तक करो जब तक कि आप हासिल ना कर लो उस चीज़ को। पानी की मात्र एक बूंद, पानी की मात्र एक बूंद अगर एक ही जगह पे गिरती है तो सालों साल में सुराख करके चली जाती है। आपने देखा होगा एक पंछी जिसे कठफोड़वा कहा जाता है, जो लकड़ी के अपनी छोटी सी चोंच से लकड़ी पे मारते मारते, चोंच से मारते मारते छेद करके लकड़ी के टुकड़े को गिरा देती है पेड़ से। आप इंसान हो, सीखना है तो सीखो उस चींटी से जो अपने से 10 गुना ज़्यादा वज़न उठा सकती है, अपने से ज़्यादा अधिक 10 गुना वज़न उठा के चलती है। और जाड़े के मौसम में ही वो बरसात के बारे में सोचना शुरू कर देती है, गर्मी के मौसम में ही बरसात के बारे में सोचना शुरू कर देती है। और वो अपने से 10 गुना वज़न उठा के बार बार चढ़ती है। और वो इतना अनाज तो जुटा सकती है जितना मैक्सिमम हो सके। आप भी अपने लाइफ में इतना मेहनत करें जितना मैक्सिमम हो सके। इस मेहनत की कोई सीमा नहीं होती मेरे दोस्त, हार्डवर्क की कोई सीमा नहीं होती जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते। और सक्सेसफुल का एक ही गुरु मंत्र है जो आपको आज के बाद करनी है। थैंक यू हमारे चैनल पे आने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।